हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय सर। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम पॉलिनोमियल का 2 वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, एक में हम परिचय बताए थे, एक में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है इसमें भी हम 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं और चारों क्वेश्चन बोर्ड के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम चारों क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनेगा, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, एक है द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, दूसरा है द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तीसरा है बहुपद इतना दिया है का एक शून्यक -2 है और तो k का मान आपको ज्ञात कर देना। चौथा दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व हम लिख दिए। सॉल्व के बाद क्या है दिया है। ठीक है, क्या दे दिया हमको अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग कितना दे दिया है √2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे प्रश्न से बहुपद बराबर सूत्र होता है, बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए, तो यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान तो नहीं है, x फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला से आया है। यहाँ -अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि ऐसे दिया रहेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तब आपको इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा पीछे सोच देता है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है आपको पीछे लेकर जाएगा। पीछे कैसे ले जाएगा, जैसे वो शून्यकों का योग ना देके वो कहेगा कि शून्यक दिए हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा का मान 5 है। ठीक है, और बीटा का मान 7 है। ठीक है, तो केवल शून्यक दे देगा, तो शून्यक देगा तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा भी आपको निकालना पड़ेगा। तब जाके आप क्या करिएगा बहुपद का सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, बहुपद आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लिए, नीचे वाला जो हम बात कर रहे हैं नीचे वाला ही पहला ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे ये 2, ये 3 और ये 4 हम नीचे से नंबरिंग लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि इसको रफ भी हमें करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले आप पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, क्या दे दिया है, कह रहा है कि एक शून्यक, मान लीजिए कि अल्फा होगा या बीटा होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि अल्फा है, तो एक शून्यक यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिया है 3x² + 4x + 2। ये क्या है आपका, ये बहुपद है, बहुपद बराबर इतना दिया है। ठीक है, तो इसका एक शून्यक दे दिया है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि
अल्फा बराबर एक शून्यक अल्फा बराबर -2, तो आपको बोला है बीटा बराबर 1। आपको क्या निकालना है, पहले बीटा निकलेगा, उसके बाद ही आप क्या निकाल पाइएगा, के का मान निकाल पाइएगा। तो मान लिए कि अल्फा बराबर -2, बीटा का मान तो हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम बीटा का मान देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो -b/a जब कह रहा है तो b का मान क्या है, इसमें 4 है, तो -4, a का मान क्या है 3 है, तो ये 3, ठीक है। तो ये हो गया -4/3, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, आपका दिया है होता है c/a, तो c/a होता है, तो c का मान कितना है 2k, a का मान कितना है 3, ठीक है। इतना आपको दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि एक शून्यक हम यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, अल्फा का मान, तो आपसे क्या पूछा है, बीटा का मान पूछ लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि जो पहला इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -4/3, तो -4/3 में मान लीजिए कि अल्फा का मान आपके पास है, तो अल्फा का मान यहाँ रख दीजिए, तो बीटा का मान निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी आप रखिएगा तो आपका बीटा का मान निकलेगा, बीटा का मान निकल जाएगा, तो यहाँ रख के आप के का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको समीकरण 1 कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 की बात करते हैं, तो समीकरण 1 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -4/3, ठीक है। और अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा इक्वल टू -4/3, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा -4 प्लस 6/3, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो गया आपके पास कितना, 6 में से 4 जाएगा 2/3, तो बीटा का मान क्या हो गया 2/3। तो जब बीटा का मान 2/3 हो गया, तो अब आप यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल जिसे हम इक्वेशन 2 माने, ठीक है, इसमें आपको अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है। अब यहाँ पे हम रखेंगे इस समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2k/3, ठीक है। तो अब देखिए आप अल्फा का मान आपके पास क्या है -2, बीटा का मान क्या है आपके पास 2/3, बीटा का मान आपको प्राप्त हुआ है 2/3 इक्वल टू 2k/3, तो 3 से तो 3 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, ठीक है। और क्या बचा आपके पास 2 इक्वल टू इधर क्या होगा k, इसलिए k बराबर कितना -2, तो k का मान कितना आया -2, तो यहाँ पे जो k है इसका मान कितना है -2, जैसे यहाँ पे हम -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो c का मान कितना हो जाएगा 4। तो इतना ही आपसे पूछा है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो एक शून्यक देगा, उसमें आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसमें से आपको कांस्टेंट वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको कि कैसे बना है, ठीक है। एग्जाम में सेम एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन टाइप चेंज
नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना है आपको, और सबसे पहले सॉल्व। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना है, तो बहुपद क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। इसका शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना है, तो इसके वैल्यू को मान लेते हैं टोटल किसके बराबर है, कितने के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें शून्य निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे पहले, और उसके बाद उसके गुणनखंड को हम कंपेयर करेंगे किससे, शून्य के साथ, तब हमारा निकलेगा। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये रूल होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणा किस में होगा, 30 में। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणे 30 बराबर कितना, 30x स्क्वायर। ठीक है, तो ये x स्क्वायर, तो ये 30x स्क्वायर हुआ। अब ये जो बीच वाला पद है, मध्य पद है, ठीक है, इस बीच वाले पद को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना है, 30x स्क्वायर है। ठीक है, हाँ, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कितना आना चाहिए, 11x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ, तो प्लस ये हुआ 5x प्लस 6x, तो देखिए 6 बचे 30x स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 11x आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन कीजिए, तो कॉमन करेंगे तो देखिए ये 2 ले लिए, ये 2, तो यहाँ से कॉमन कर देंगे तो x कॉमन होगा, तो यहाँ 2 x है, तो क्या बच जाएगा, 1x, और ये प्लस क्या हो जाएगा 5, और प्लस ये 6 आपका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए गुणनखंड कब सही होता है, जब कोष्टक वाला में सेम प्राप्त हो। ठीक है, सेम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, जैसे x प्लस 5 है, तो यहाँ भी x प्लस 5 है, तब हम समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। ठीक है, जो तोड़े हैं वो हम सही तोड़े। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, x प्लस 5, इसका ले लीजिए, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए, एक बार x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो एक बार आप कंपेयर कीजिए x प्लस 5 का 0 से, और एक बार कंपेयर कीजिए x प्लस 6 का 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, -5, ये उधर जाएगा। ठीक है, अब जब ये उधर गया तो यहाँ पे क्या, देखिए x का मान -5, तो इसे हम मान सकते हैं कि अल्फा बराबर -5। ठीक है, फिर अगला है x प्लस 6 इक्वल टू 0, कंपेयर किए तो अब ये x इक्वल टू क्या होगा, -6। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, -6। अब ये क्या हो जाएगा, एक को हम अल्फा मान लिया, तो दूसरे शून्य को बीटा मान लेते हैं, तो -6, तो ये 2 शून्य का आपको मिल गया। इसका क्या मिला, 2 शून्य, और 2 ही शून्य क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके क्या होंगे, 2 शून्य होंगे। क्या होंगे, 2 शून्य। तो आपको 2 शून्य मिल गया, एक अल्फा -5 और एक बीटा -6। ठीक है, तो ये शून्य निकालने का तरीका ये है, और क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकता है, XY चेंज हो सकता है, लेकिन आपका टाइप एकदम यही रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीका से आप सीख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से ये बनेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हर साल, जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में पूछा है। अब हम यहाँ पे 1/α कर दिए हैं और +1/β,
वो अल्फा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ऐसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शून्य निकालने का प्रयास करेंगे। तो शून्य निकाल के भी बनाया जा सकता है और शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल पे भी इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, अब दिया है, ठीक है, आपको दिया क्या है, एक बहुपद दिया है 5x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, और आपसे बोला है क्या निकालने के लिए, 1/α प्लस 1/बीटा का मान आपको निकालना है। तो इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, पहला जो मेथड है इसको हम देखेंगे, पहला तरीका है इसको हम देखेंगे। तो ये चीज़ तो हम लिख लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होता है ए का मान होता है, ये जो होता है बी का मान, मतलब x² के कोफिशिएंट ए का मान होता है, x का कोफिशिएंट बी का मान होता है, और जो ऐसे रहता है वो कांस्टेंट होता है, सी का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस b/a। तो माइनस b/, तो सूत्र का माइनस, और यहाँ पे b का मान कितना है, -7, अब बटा a का मान कितना है 5। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7/5। ठीक है, दूसरा है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया 7/5 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया 1/5। अब हम क्या करेंगे, अब चाहे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में हमको क्या दिया है, 1/α प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम नहीं निकलता है तो मल्टीप्लाई। अब अल्फा से जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, बीटा। बीटा का 1 में गुणा होगा तो ये क्या हो गया बीटा। अब बीटा से भाग देंगे अल्फा इंटू बीटा में, तो बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा अल्फा। तो अल्फा का 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा। तो क्या हम इसको अल्फा प्लस बीटा बोले चाहे बीटा प्लस अल्फा बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अब बट्टा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 7/5 है, तो यहाँ पे 7/5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/5। तो ये आपको मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, तो 7/5 अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5/1। तो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर 7/1 मतलब 7 आंसर। ठीक है, तो ये 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये तो था कि जो दिया है शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हम क्या किए, इसको बना दिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि आपको कभी बच्चे को दिमाग में आ जाता है कि पहले हम शून्यक निकालें फिर उसे बनाएं, तो वैसे करने से थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो वैसे भी हम देख लेंगे। एक पहला मेथड था, अब सेकंड विधि हम बात करते हैं, सेकंड मेथड का बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड मेथड में क्या है, हमारे पास बहुपद दिया है। ठीक है, 5x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसका शून्य निकालना है तो हम 0 के बराबर दिखा दिए। ठीक है, तो 0 के बराबर दिखाए तो ये क्या हो जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या कीजिएगा 5x² हो जाएगा। अब 7 को आपको तोड़ना पड़ेगा, 5x² के रूप में ले जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो 7 ऐसे तो नहीं टूट सकता है, ठीक है। तो जब नहीं टूट सकता है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जाके फंस जाइएगा, ठीक है। तो आप सबसे आसान आपका तरीका क्या होगा, इसी तरीका से आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें जाइएगा तो आपका समय व्यर्थ होगा, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। सेकेंड मेथड हटा दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे किसका, इसी तरीका से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए 4 क्वेश्चन हम लेकर आए, ठीक है। और चारों क्वेश्चन एकदम क्या है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, अंक चेंज कर सकता है लेकिन टाइप एकदम यही रहेगा, एकदम 2 नंबर पूछना ही है, ठीक है। और ये एग्जाम हर साल लगभग पूछा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इससे आगे वाला टाइप को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक आवश्यक सूचना है कि 1 तारीख से मतलब कल से, ठीक है, हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना है वो आके अपना बैच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और एकदम बेसिक से सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, एकदम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सारा चीज़ सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन बस हमको हमारे पास समय देना होगा, ये ना कि आए एक ही दिन में पता लग गया कि हाँ ऐसे है वैसे है। तो कोई भी टीचर का पढ़ाई एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे उसमें 2, 4, 10 दिन समय दीजिएगा तो आपको टीचर समझेगा कि आप कितने लेवल के हैं, तो टीचर आपको समझाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।